हैं आप सब? वेलकम टू दी एकेडमी। आज हम फिर बात करेंगे फिजिक्स में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। पहले हमने चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट सब बातें हो चुकी थी। उसी में हम आगे बात करेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी ठीक ठाक आते हैं। आज बात होगी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को जब फ्लो कराना होता है तो हमें एक कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट इज कंडक्टर? क्या होता है कंडक्टर? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी यूँ कहें कि जो इलेक्ट्रिक करंट और हीट को फ्लो कराता है या जो इलेक्ट्रिक करंट और हीट को फ्लो होने के लिए अलाउ करता है। लेकिन सभी सब्सटेंस टोटली अलाउ नहीं करते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ वो रुकावट डालते हैं करंट के फ्लो होने में। एग्जाम्पल, ये सपोज एक कंडक्टर है, एक वायर है, ये आयरन का रॉड है, आयरन का एक रॉड है, कंडक्टर है। बच्चों ये हमारा क्या है? एक कॉपर का वायर है, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है तो हमें एक मेटल की ज़रूरत पड़ती है। क्यों मेटल की? कि मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। तो आयरन और कॉपर दोनों मेटल हैं, दोनों के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए बच्चों ये आयरन और कॉपर जो होते हैं एज अ मेटल वर्क करते हैं। यूं कहें कि आयरन और कॉपर के पास यानी मेटल के पास क्या होते हैं? चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर यानी कि जो इस एंड से उस एंड तक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं, चार्ज को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। ओके, लेकिन आयरन और कॉपर में डिफरेंस है। दोनों ही मेटल हैं, लेकिन ये कॉपर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है और आयरन जो होता है उतना बेहतर कंडक्टर नहीं होता है। जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट इस वायर से होकर फ्लो करेगी, चाहे कॉपर हो चाहे आयरन हो, दोनों में उस करंट को रोकने की टेंडेंसी होती है। यानी ये चाहता है और ये चाहता है, मेटल चाहता है कि इसके अंदर से होकर के करंट ना फ्लो हो, लेकिन तब भी होता है। तो करंट के फ्लो होने में जो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम जो भी कंडक्टर है, अगर वो अपोज कर रहा है, ऑब्स्टिकल ऑफर कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। ये क्या हुआ? रेजिस्टेंस बच्चों क्या हुआ आपका? रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्टिकल offered by the conducting material to the flow of electric current। रेजिस्टेंस साफ एक इजी वे में समझ जाएंगे कि जो भी कंडक्टिंग वायर होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, वो करंट के फ्लो होने में जो रुकावट डालते हैं, जो अपोज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आयरन का एक कंडक्टर है, ये हमारा कॉपर कंडक्टर है। लेकिन कॉपर के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, आयरन के अंदर ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और आयरन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ओके, तो ये हुई बात रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस में आगे हम बात करेंगे एसआई यूनिट क्या होता है।
रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट बेटा क्या होता है आपका, ओम होता है, ठीक है। ओम क्या है, इसे होता है ना किलोग्राम फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट, लीटर फॉर अ लिक्विड, वैसे ही रेजिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताता है कि जो कंडक्टर है वो कितना अपोज करता है, इसीलिए उसके लिए एक अलग से यूनिट डेवलप की गई जिसका नाम इसको कहते हैं ओम। ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं को सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम पर रेजिस्टेंस की यूनिट रखी गई है। सिंबल होता है कुछ यूं, ये क्या है, ओम का सिंबल होता है। ओके बच्चों, आगे हम बात करेंगे, हाँ, रेजिस्टेंस ऑब्स्टिकल ऑफर्ड बाय द कंडक्टिंग मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो रुकावट डाली जा रही है किसके थ्रू, इस कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू, वही हमारा है रेजिस्टेंस है। ओके आगे हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी को हम एक अलग वर्ड में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। बच्चों ये क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक वर्ड में ही आ रहा है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर केस हो, एक पर्टिकुलर आपका केस हो। एग्जाम्पल, ये एक वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर के टोटल वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कहा जाएगा। लेकिन अगर इसी कंडक्टिंग मटेरियल के हम बात करें यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि किसी भी वायर के, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी या यूं कहें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय रो, इसे कहते हैं रो। बच्चों ये जो रो है ये रोना नहीं है, जो रो है ये ग्रीक लेटर क्या है, ग्रीक लेटर है। यहाँ पर हम इसे एज अ रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिंबल यूज फॉर द रेजिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला होता है R इंटू ए अपॉन एल। ए क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल क्या है, इस कंडक्टर की लेंथ है, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बना, आर ए बाई एल। इफ ए कितना है यूनिट, एल कितना है यूनिट, तब क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा। रो कुछ और नहीं है, रेजिस्टिविटी कुछ और नहीं है, रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस है, बट किसका रेजिस्टेंस है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, उस हिस्से का। एग्जांपल लेते हैं, ये कनेक्टिंग वायर है, हमने इसका ये हिस्सा लिया, अब इसकी लेंथ कितनी है यूनिट, इसका एरिया कितना है यूनिट, यानी कि इस पूरे कंडक्टिंग वायर का जो ये हिस्सा है, इस हिस्से का जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी कहलाएगी। रेजिस्टिविटी कुछ और नहीं है, रेजिस्टेंस ही है, बट वहां केस लगा हुआ है कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया, उस हिस्से का जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी कही जाएगी। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है ओम मीटर, यानी कि ये होता है सिंबल। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके न्यूमेरिकल्स 101% आते ही आते हैं। बोर्ड एग्जाम में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस से पक्का क्वेश्चन आता है। ओके बच्चों, आगे हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ बेसिकली हमें पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन बताता है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा वो किस पर डिपेंड करता है। तो ओम भाई साहब ने बताया, ओम भैया ने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है सर्किट में वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। आप उस सर्किट के क्रॉस, रजिस्टर के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी कि सपोज ये एक बल्ब है, बैटरी है, अब ये बैटरी 5 वोल्ट की है, करंट 2 एम्पियर है। बैटरी 10 वोल्ट कर देंगे तो करंट 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर 5 वोल्ट पर 2 एम्पियर करंट है, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, कंसीडर करें केस। ओके, तो 10 वोल्ट कर देने पर करंट भी क्या होगा, उसी रेशियो में, प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। ओके, यानी कि ओम ने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस पर, यानी कि बैटरी के वोल्ट पर डिपेंड करता है। यानी कि हम इस बल्ब के क्रॉस, इस रजिस्टर के क्रॉस क्या पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट। बट क्या रिलेशन होता है, तुमने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होगा। बच्चों, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दें, बैटरी की वोल्टेज बढ़ा दें, तो हमें यहाँ पर करंट भी इंक्रीज कर जाता है। तो I प्रोपोर्शनल टू V, V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू R I, V इज इक्वल टू R I। R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसे ही क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि R क्या होता है, देखा जाए यहां पर तो R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। तो दोस्तों R रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, V अपॉन I। तो एक फॉर्मूला पीछे बेटा आपका ये था, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, तो R इज इक्वल टू क्या था, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये बनता है रो इंटू एल, रो रेजिस्टिविटी है, एल कंडक्टर की लेंथ होती है, और ए क्या है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ओके, और जब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ओम्स लॉ में, तो एक फॉर्मूला R क्या मिलता है, V अपॉन I। यानी R क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस तो जो कंडक्टर है वो कितना ऑब्स्टिकल ऑफर कर रहा है, जितना करंट के फ्लो होने का अपोज कर रहा है। लेकिन इसका एक फायदा भी है, रेजिस्टेंस करता क्या है, सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है। मान लीजिए बैटरी कितनी है, एग्जांपल हम देते हैं कि बैटरी कितनी है, सपोज बैटरी कितनी है, 50 वोल्ट, कितनी है, 50 वोल्ट की है, 50 वोल्ट की बैटरी है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इस डिवाइस में हमने करंट फ्लो कराना है, और करंट चाहिए कितना, 2 एम्पियर। लेकिन जो बैटरी हमारे पास 50 वोल्ट की है, 50 वोल्ट बैटरी, अमूमन एग्जांपल ले रहे हैं हम ऐसे ही, 8 एम्पियर मान लो करंट होगा, फ्लो होगा इसके थ्रू, इतना इसका पोटेंशियल हाई है कि 8 एम्पियर करंट हमें मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर 2 एम्पियर ही करंट चाहिए। क्या करेंगे हम, एक रजिस्टर यूज कर लेंगे। एंड रजिस्टर क्या होता है, जो करंट को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि जो 8 एम्पियर था उसको अगर हमें 2 एम्पियर पे लाना है, बैटरी वही है, तो हम रजिस्टर यूज कर लेंगे, हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे सर्किट में। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझ नहीं पाते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल
यहाँ R और I में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर हम R इंक्रीज कर देंगे बच्चों तो I डिक्रीज कर जाएगा, अगर R डिक्रीज करेंगे तो I इंक्रीज हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। ये था आपका ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बच्चों हम आगे बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बच्चों ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है, इसका क्या यूज है, क्या मतलब है, देखते हैं हम लोग। बच्चों रेजिस्टर्स क्या होते हैं, कोई भी कंडक्टिंग वायर, कोई भी कंडक्टिंग वायर रेजिस्टर की तरह काम कर सकता है, करता है। ये हमारा R1 है, R2 है। बच्चों ये ऐसा, देखो ये सिंबल, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। बच्चों यहां पर R1 है, R2 है, R3 है, यानी एक ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, ये ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस R2 है, और ये ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। ओके, अब हमें एक एग्जांपल, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है आपका 4 ओम, बच्चों ये कितना आपका है 6 ओम। हमारे पास अलग अलग 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम रजिस्टर्स हैं। अब मुझे एक डिवाइस में एक रजिस्टर लगाना है करंट कंट्रोल करने के लिए, जो कि होना चाहिए बेटा कितना, मोर देन 10 ओम। ओके, हमें इस डिवाइस में एक रजिस्टर यूज करना है जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर देन 10 ओम। लेकिन हमारे पास 10 ओम से ज्यादा वाला रजिस्टर तो है ही नहीं है कौन कौन सा, R1, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, अलग अलग 2, 4 और 6 है। तो हम इनको, इन तीनों को यूज करके 10 ओम का रजिस्टर बना सकते हैं। कैसे, देखते हैं। 10 ओम है, 10 ओम से ज्यादा। क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हम बच्चों यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सीरीज में क्या होता है, दो तरह का होता है कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों हम बात करेंगे किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, दो रजिस्टर्स के सिर्फ एक एंड आपस में, अगला किसी और से होता है इस्तेमाल। देखा जाए R1 R2 के दो एंड हैं, एक ये एंड, एक ये एंड है। इस वाले एंड को हमने इससे अटैच कर दिया, यानी R1 और R2 का सिर्फ ये एंड आपस में अटैच हुआ है, और इसका अगला एंड किसी और से, इसका अगला एंड किसी और से, किससे हो गया, इससे अटैच कर डाला हमने। जब दो रजिस्टर्स के एक एंड आपस में हो, अगला किसी और से हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। R1 का सिर्फ एक एंड क्या है, R2 से अटैच है, R2 का भी सिर्फ एक एंड किससे अटैच है, R3 से। देखा जाए कि दो रजिस्टर्स के दोनों एंड आपस में अटैच नहीं है। जब दो रजिस्टर्स के दोनों एंड आपस में अटैच नहीं होते हैं, तब क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, सब में करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर रजिस्टर्स का है तो सब में सेम करंट होता है, लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। यहां पर कितना आपका है, V1। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सब में करंट सेम, R1 R2 R3 में सेम करंट होता है, बट सभी में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ठीक है, ये हमारी एक बैटरी है। ओके, ये हमारी बैटरी है।
जब बैटरी का पोटेंशियल कितना हमारा है V है। अब V पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है, लेकिन रजिस्टर्स आपस किसमें है, सीरीज में है। और जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो सभी का अलग अलग पोटेंशियल होता है, V1, V2 एंड V3। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे ओके अब V1, V2, V3 का सोर्स क्या है, ये वाला बैटरी। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मेन पोटेंशियल डिफरेंस। और आपने पीछे ओम्स लॉ में पढ़ रखा है V इज इक्वल टू RI। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू RI। R क्या है, रेजिस्टर्स R1, R2, R3 तीनों का सम है क्या, R। जो R है इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। V1 हो जाएगा हमारा R1I, V2 जाएगा R2I, V3 हो जाएगा आपका R3I। ओके बच्चों, आप देख रहे हो कि सभी में I क्या है, सेम है, कॉमन हो जाएगा। तो RI इज इक्वल टू I R1 R2 एंड R3। I क्या हुआ, आपस में कैंसिल आउट हो गया। एंड R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। R इज इक्वल टू R1 R2 एंड R3। ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या था हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन था। ओके बच्चों, आगे हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ध्यान रखना है, हम सीरीज कॉम्बिनेशन कब इस्तेमाल करेंगे, कब यूज करेंगे, जब हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है। व्हेन वी नीड टू इंक्रीज रेजिस्टेंस देन वी यूज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ओनली यूज व्हेन वी नीड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सर्किट। तो हम सीरीज यूज करेंगे, बात दिमाग में रखना। ओके हाँ बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, मिलते हैं अगली क्लास में। दिया एकेडमी आपके लिए ऐसे ही टॉपिक्स लेके आता रहेगा। थैंक यू।